नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज पांडे अपने यूट्यूब चैनल द क्रिटिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय है कि जनप्रतिनिधियों और नेताओं के योग्यता को लेकर सोशल मीडिया, शैक्षणिक क्षेत्र और समाज में होने वाली बहस। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई अन्य नेताओं के शिक्षा को लेकर सोशल मीडिया, समाचार चैनलों और समाज में भी बहस चल रही है। ल- कुछ तबकों का मानना है कि नेता के लिए भी अन्य लोगों की तरह शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, लेकिन यह केवल मानना ही है। यह पारंपरिक रूप से बहस का विषय रहा है कि जब कोई नौकरी करता है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रहती है। तो जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य क्यों नहीं है? तो मित्रों, मेरा विचार है कि इस तरह की बहस समाज में करना या इस तरह की भ्रामक बहसबाजी फैलाना भी समाज को गुमराह करने की तरह है, क्योंकि जनप्रतिनिधि नौकर नहीं होता, वह समाज सेवक होता है और समाज अपने भीतर से ऐसे लोगों को चुनकर भेजता है जिसे वह अपना हितैषी मानता है। अगर आपने एक बार किसी को अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया तो निश्चित तौर पर आप यह मानते हैं कि यह व्यक्ति आपके हित में काम करेगा। निश्चित तौर पर बहस से कुछ नहीं होता है। अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्री, कैबिनेट मंत्री इत्यादि चुन लिया जाता है या इनके लिए, इन पदों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दिया जाता है, तो देश का एक बहुत बड़ा तबका राजनीति से बाहर हो जाएगा, जिसे आप अशिक्षित तबका, पिछड़ा तबका कहते हैं। इस पर बहस करना समय की बर्बादी है। बेहतर है कि आप इस विषय पर बहस करें कि आपने जिसे जनप्रतिनिधि चुना हुआ है वह आपके हित में क्या काम कर रहा है। चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई अन्य नेता या मंत्री हो। निश्चित तौर पर शैक्षणिक योग्यता की जहाँ तक बात है, तो आप केवल डिग्रियों के आधार पर यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है अथवा नहीं है। अगर आप शैक्षणिक क्षेत्र में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षण संस्थान हो या प्रारंभिक शिक्षण संस्थान, सभी किसी न किसी के आशीर्वाद से चल रहे हैं। इस क्षेत्र में राजनीति हावी है, शिक्षा कम, राजनीति अधिक है। और ऐसे क्षेत्र में अगर आप सोचते हैं कि समाज के हित को लेकर अगर बहस होती है तो आप निश्चित तौर पर भ्रामक सपने देख रहे हैं। आप देखेंगे सरकारी संस्थान हैं, सरकारी संस्थान निश्चित तौर पर जिसकी भी सरकार होती है उसका पिछलग्गू बना रहता है, तो उनके विद्वत्ता पर प्रश्न उठता ही है। और क्या उठाएंगे आप, उन्हें आप विद्वान नहीं मान सकते हैं। प्राइवेट क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट संस्थान अपने मालिकों के प्रति ईमानदार होते हैं, तो उनके भी विद्वत्ता पर आप क्या प्रश्न उठाएंगे। जब आदमी किसी के बंधन में बंधा हो, उसकी वाणी किसी के पक्ष में निकल रही हो, तो विद्वान नहीं कहलाता है। विद्वत्ता का प्रथम लक्षण होता है कि आदमी निडर हो, सत्य को कहने में किसी का डर न हो
और ऐसी स्थिति आप न निजी क्षेत्र में देख पा रहे हैं, न ही सार्वजनिक क्षेत्र में। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी अधिकारी होते हैं, प्रोफेसर्स या विद्वान होते हैं, वो सब सत्ता पक्ष के गुलाम होते हैं। तो उनसे भी किसी तरह की आशा रखना केवल सपने देखने की तरह है। समाज में परिवर्तन केवल समाज में ईमानदार लोगों द्वारा ही लाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनलों या कुछ समाचार चैनलों पर भी प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहस हो रही है। और ये बहस का कारण क्या है? मेरे विचार में यह बहस केवल राजनीतिक है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसे अनर्गल बातों पर बहस करते हैं तो आप बहस करके ही क्या कर लेंगे, जिसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। आप समाज को मार्गदर्शन करने की अपेक्षा समाज को भटका रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह की बहस में मुझे लगता है कि सामान्य लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। आप सभी को अपने हित और अपने काम से मतलब रखना चाहिए। राजनीति आज के दौर में जनता के हितैषी न बनकर जनता के प्रति धूर्त और कपटी बन गई है। राजनेता जनता को इस्तेमाल करके अपना पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सामान्य लोगों को राजनीतिक बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो आप गेहूं में घुन की तरह पिस जाएंगे। अब पता भी नहीं चलेगा आपकी स्थिति क्या है। आप केवल दुखी आत्मा बनकर दोषारोपण करते रहेंगे और आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो मित्रों, इस तरह की बहस में ना पड़ें। हो सके तो आप एक दूसरे की लाठी बनने का प्रयास करें। नेताओं से आशा ना रखें। अगर आप रख रहे हैं तो आपकी स्थिति मुंगेरी लाल जैसी है। आप केवल सपना ही देख सकते हैं, क्योंकि नेता चाहे वो अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या को भ्रम में लाकर भ्रमित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और सबका प्रतिनिधि बनकर अपना लाभ उठाते हैं। तो प्यारे मित्रों, मेरा मानना है कि आप इस तरह की बहस में ना पड़ें और ना ही ऐसे लोगों के बातों पर ध्यान दें। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।